श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनान् सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम ब्यूटीफुल सेकंड चैप्टर में हैं गीता के। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन दिया कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज। तो भगवत गीता का सार और एक्चुअली भगवत गीता सेकंड चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाती है एक्चुअली, बट फिर अर्जुन के और क्वेश्चंस आते हैं इसलिए भगवान बता रहे हैं और भगवत गीता का ज्ञान। बट एक्चुअली पूरा जो जिस्ट है भगवत गीता का, जो समरी है, सार है, वो सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। तो सेकंड चैप्टर का बेसिकली फ्लो ऐसा है, राइट, कि अर्जुन बेसिकली डाउट में है और अर्जुन बोलते हैं, राइट, भगवान को क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यत् श्रेयसं निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, राइट। तो भगवान को सरेंडर कर दे रहे हैं और फिर भगवान आत्मज्ञान से अर्जुन का कॉन्शियसनेस एक अलग लेवल पे लेकर जा रहे हैं, राइट। तो ये है सेकंड चैप्टर का फ्लो अभी तक का। तो हम सेकंड सेक्शन में हैं अभी, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, राइट। तो भगवान आत्मज्ञान का नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे, हम उसको समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट वर्सेस लूंगा जहां पे हम उसका सार भी, परपोर्ट भी पढ़ेंगे, और जहां पे मुझे लगता है कि हाई लेवल पे रखते हैं वहां पे हाई लेवल पे रखेंगे। तो भगवान, ये बहुत फेमस वर्सेस हैं ये एक्चुअली गीता के मोस्ट, आई थिंक मैंने जितने भी गीता की क्लासेस सुनी है उसमें मोस्ट कोटेड वर्सेस ये सेक्शन में आते हैं, इसलिए ये सेक्शन वैसे हमारे फंडामेंटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक्चुअली स्टार्ट होता है ये सेक्शन 2.12 से, जहां पे भगवान बताते हैं नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यम सर्वे वया अतः परम। भगवान बता रहे हैं पहले कि ऐसा कभी टाइम नहीं आया जब आप ये सब राजा नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, मतलब हम सब हमेशा रहे हैं, राइट, और फ्यूचर में भी हमेशा रहेंगे। और फिर भगवान बताते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, कि कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी आत्मा डेथ के वक्त पास होती है, राइट, और कंटिन्यूस बॉडी में चेंज आते रहता है एनीवेज जब भी हम ये बॉडी में भी हैं। तो भगवान ये आत्मज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर भगवान बता रहे मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस तम स्थितिक्षव भारत। भगवान बता रहे हैं कि जैसे विंटर और समर आता है, राइट, वैसे ही सुख और दुख आता है, और सुख और दुख में एक समान रहना सीखना पड़ेगा हमें। तो ये चीज भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली हम सबकी आज मॉडर्न लाइफ में बहुत डिफरेंट सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी आती हैं अभी। तो इसमें ये वर्ष बहुत ही क्रिटिकल है कि हम एक समान रहेंगे तो ही भक्ति में स्टेडीली काम भक्ति कर पाएंगे। एक समान रहना नहीं सीखेंगे तो या तो बहुत खुश होंगे या तो बहुत डिप्रेस्ड होंगे। या अभी भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। राइट, कि आत्मा के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा जन्म और मृत्यु नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आत्मा अभी बॉर्न हुई और अभी आ गए। राइट, ऐसा नहीं है, आत्मा हमेशा से रही है। राइट, इवन बॉडी नहीं होता है तो आत्मा को एक नई बॉडी मिलती है। राइट, तो ये जो गीता का ज्ञान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान यहाँ पे। राइट, स्पेशली जब भी हमारा देह त्यागने वाले हैं तभी तो एक अलग बात होती है, बट हम आजू बाजू भी बहुत सारे लोगों को उनका शरीर त्यागते हुए देखते हैं। राइट, तो ये आत्मज्ञान से हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं। राइट, और फिर अभी भगवान इसके बाद 21 में भगवान बता रहे हैं, राइट, कि आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, अनबॉर्न, इसको आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। और फिर ये 2.13 जैसा ही है कि जैसे कोई इंसान नए कपड़े, पुराने कपड़े निकाल के नए कपड़े डालता है। राइट, वैसे ही आत्मा को नई नई शरीर मिलते रहते हैं। फिर ये आत्मा की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बताइए। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंती अपो न शोष्यति मारुतम। क्या आत्मा ऐसी चीज नहीं है कि भाई तुम किसी उसको, ये चीज मैं अभी पास्ट के एक एग्जाम्पल से भी रिलेट करके बताता हूँ आप लोगों को। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा को वेपन से नहीं मार सकते, फायर से बर्न नहीं कर सकते, या तुम पानी से गीला नहीं कर सकते, या तो विंड से भी टच, मतलब हवा से भी टच नहीं कर सकते। हवा तो कंपेरेटिवली देखो, पानी हमको दिखता है, फायर दिखता है। राइट, हवा तो दिखती भी नहीं है, हवा इतनी सूक्ष्म है, तो आत्मा तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अभी ये चीज ना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है जनरली, बट आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें कोई, अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं और वो इंसान में अगर वो इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हमें आंसर देता है, वो इंसान अगर जीवित है, इसका मतलब आत्मा उसमें है। बट ये कॉन्सेप्ट सनातन धर्म के बाहर लोग समझते नहीं एक्चुअली ज्यादा। जैसे अभी मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हैरी पॉटर करके एक बहुत फेमस मूवी आई थी, उसमें वो लोग ने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। उसमें वो लोग ने बताया कि एक जना है जिसने अपनी आत्मा को 7 पीसेस में डिवाइड कर दिया, और उसने 7 पीसेस अलग अलग जगह पे रिजर्व कर दिए, और इमॉर्टल बन गया वो। जब तक वो 7 पीस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते तब तक वो इमॉर्टल रहेगा, ऐसा कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट बता दिया। बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली सब मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है, ऐसा गीता में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया है। तो और ये चीज हम बोलते भी हैं, पता है, कि जब भी कोई किसी का कोई देह त्यागता है तो हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि हिंदी में हम बोलेंगे वो चले गए। राइट, वो चले गए का क्या मतलब है, हमने जनरली मर गए तो जो शरीर होता है उसका वो डेथ होता है। राइट, बट हम जनरली बोलते हैं वो चले गए हमारे यहाँ से। राइट, तो इंग्लिश में बोलते हैं वो ही पास्ड अवे, मतलब कि वो कहीं कोई दूसरे डेस्टिनेशन में चले गए। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, जो आत्मज्ञान का कॉन्सेप्ट है, उसके बिना अगर वो क्लियर नहीं है, अगर वो हमने एस्टेब्लिश नहीं किया, तो कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। राइट, मोस्टली लोगों को देखो आप, जैसे मैं काफी लोगों से, फ्रेंड्स से भी जो बात करता हूँ जो स्पिरिचुअलिटी में अभी तक नहीं आए हैं, काफी लोगों को पूछते हैं, तो ये चीज भी, मतलब मेरा एक फ्रेंड था सियाटल में, उसको, मुझे एटलीस्ट समझो मैं 5 मीटिंग किया उसके साथ, 5 मीटिंग में इतने तक हम लोग नहीं कन्विंस कर पाया मैं उसको कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इतना भी उसको वो भी बिलीफ नहीं था। तो वो एस्टेब्लिश करने में भी मुझे बहुत मेहनत लगी, मैंने बहुत रीइंकार्नेशन के एग्जांपल्स दिए, बहुत सब किया, बट तभी भी वो क्या बोलते हैं उसको, कन्विंस नहीं हुआ वो चीज में। तो ये आत्मज्ञान कैसा है, मैथ्स का वो 1+1=2 होता है ना, वैसे स्पिरिचुअलिटी का 1+1 ये आत्मज्ञान है। अगर हम आत्मज्ञान को क्लियर नहीं करेंगे तो बाकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मीनिंग ही नहीं रहता उसके बिना। हम आत्मा है, उस बेसिस पे ही हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं सब।
वरना वरना तो आत्मा कल्याण की अगर बात नहीं है तो ये स्पिरिचुअलिटी भगवत गीता का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, राइट। तो हम आत्मा कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं इसमें, इसलिए आत्मज्ञान एस्टैब्लिश करना और समझना कि हम आत्मा हैं, ये चीज से ही स्पिरिचुअलिटी का पूरा फाउंडेशन निकलता है, ठीक है। अभी देखो इसमें आगे बता रहे हैं, सोल इज, सोल को वही जलाया नहीं जा सकता, ड्राई नहीं किया जा सकता, राइट। और और सोल दिखती भी नहीं है, राइट। मगर सोल की सिम्टम्स दिखती है हमें, जहां पे शरीर एक्टिव है, जहां पे वो इंसान बोल पा रहा है, वहां पे हमें सोल की सिम्टम्स मिलती है, राइट। और बेसिकली फिर भगवान एक थोड़ा सा आप देखेंगे कि भगवान का थोड़ा टोन चेंज हो जा रहा है अभी। पहले तो वो आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान दिए, अभी भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है सो बेसिकली अगर सोल जन्म ले रहा है, मरण हो रहा है सोल का, तो भी तुम्हें लेमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अर्जुन को क्या, अर्जुन का बेसिस क्या है फाइट नहीं करने का, कि भाई मैं इतने सारे लोगों को, स्पेशली भीष्मा, द्रोणा, सब जो इनके रिस्पेक्टेड एल्डर्स हैं उनके सामने फाइट कर रहा हूं। तो अर्जुन, इसलिए अर्जुन अपने कुल धर्म और सत्य धर्म के बीच में कंफ्यूज भी है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को फिर एक पहले आत्मज्ञान दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अरे अब अगर तुम आत्मा समझते हो कि आत्मा जन्म और मरण करता है, तो भी तुम्हें कोई दुख करने की जरूरत नहीं, बराबर। फिर भगवान बताते हैं कि वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन। मतलब जिस जो आत्मा जो शरीर में आया है, वो शरीर एक टाइम पे चला जाएगा, राइट, और नया शरीर मिलेगा। हो सकता है स्पिरिचुअल शरीर मिले अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं, और अगर यही वर्ल्ड में रह गए तो कोई अलग शरीर मिलेगा हमारी इच्छाओं के हिसाब से, ठीक है। तो हमारी इच्छाएं, भगवान बताएंगे 8 चैप्टर में गीता में, कि हमारी इच्छाओं की वजह से हमें एक नया जन्म मिलता है। और अगर हमारी इच्छा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना, भगवत धाम जाना, तो वैसे फिर हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी वहां पे, जहां पे हम भगवान की सेवा और भगवान का नाम और भगवान की भक्ति को और अच्छे से कर सके, ठीक है। और फिर इसमें भी वही भगवान बता रहे हैं, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर अनमैनिफेस्ट इन देयर बिगिनिंग, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट व्हेन दे आर एनिहिलेटेड। मीनिंग के जो सब शरीर होते हैं वो पहले कुछ टाइम पे नहीं दिखते हैं। जैसे सिंपल बात है, राइट, कोई बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने तक बच्चा दिखता नहीं है बाहर, राइट। फिर अचानक से बच्चा आ जाता है बाहर और फिर वो बड़ा होने लगता है। वैसे ही हमारी सबकी मटेरियल बॉडीज भी ऐसी हैं, राइट। को तो ये पूरा क्रिएशन होता है, उसके पहले हम सब भी भगवान के ना कहते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में रहते हैं हम सब। और फिर जब ही हमें ये ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि बनाते हैं, तभी भगवान हमारा सबका कर्मा एक्टिवेट करके हमें हमारी इच्छाओं के हिसाब से बॉडीज देते हैं। तो इसमें ये चीज सबके साथ हो रही है, इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि सभी लोग इसी साइकिल से जा रहे हैं। और फिर भगवान बताते हैं, सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, some describe him as amazing, some hear of him as amazing, right। तो देखो यही चीज है, लोगों को आत्मा, हम सबको आत्मा दिख नहीं रही है, बट हम आत्मा के, वो आत्मा क्या शरीर से कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले कर रही है, उस हिसाब से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट। जैसे सिंगिंग में लता मंगेशकर थी फॉर एग्जांपल, राइट। अभी कोई हमको नहीं पता है कि लता मंगेशकर की आत्मा कहाँ पे, बट जब वो गाना गाती थी तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिसिएशन दिया उनके सिंगिंग टैलेंट की वजह से, राइट। या अभी करंट डे लीडर्स ले लो, नरेंद्र मोदी और ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने अपनी ब्रांड बना दी है, तो उनको उनका हर चीज, उनकी लाइफस्टाइल, उनका कहीं पे भी जाते हैं तो सब लोग उनकी तारीफ करते हैं कि अरे क्या लीडर है, ग्लोबल लीडर है, राइट। तो उन सोल वो अपने बॉडी से किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करा, उस हिसाब से हम वो बताते हैं, क्या उनको अमेजिंग बताते हैं, राइट। तो भक्ति में भी जैसे
अभी हैं डिवोटीज अमरेंद्र प्रभु जी और अमोघ लीला प्रभु और गौर गोपाल प्रभु, राइट। तो हम उनका कथा सुनते हैं तो हम उनको बोलते हैं अरे वाह क्या कथा दिया उन्होंने, राइट। तो हम सोल को देख नहीं पा रहे बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से उनका उनको समझ के उनको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, राइट। और फिर भगवान बताते हैं कि जो शरीर में रहता है वो कौन है, आत्मा, राइट। आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है। इसलिए ये चीज कितना रिलीफ है। देखो जैसे एक एक जना था कोई, उसका वेट बहुत कुछ ज्यादा था, आई थिंक 200-300 किलो कुछ था वेट, बहुत एक्सट्रीम वेट था। तो उसको किसी ने बताया जब भी कि अरे तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तो उसको कितना रिलीफ लगा सुन के कि अरे थैंक गॉड मैं शरीर नहीं हूं, मतलब, राइट। तो काफी बार अभी जैसे कोविड पैंडेमिक हुआ था तो कितने इवन डिवोटीज को भी और कितने लोगों को भी ये सांस की तकलीफ हुई थी और कितना सब प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा था। तो ये चीज काफी बार शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। लोगों को बहुत अलग अलग तरह की डिजीजेस होती हैं, कुछ काफी चीजें अपने कंट्रोल में भी नहीं है। बट हम समझते हैं कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है हमारे लिए। तो जो भी सिचुएशन है हमारी वो परमानेंट कुछ भी नहीं है। इसलिए ये चीज हमें रिलीफ देती है जब भी हम तकलीफ में होते हैं स्पेशली, राइट। तो इसलिए आत्मज्ञान इंपॉर्टेंट भी है कि हम हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज कर सके, राइट। अभी इसके बाद भगवान देखो, भगवान अभी ट्विस्ट ले रहे हैं। अभी भगवान आत्मज्ञान से कर्म कांड के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी क्या भगवान अलग अलग लेवल पे अर्जुन को मोटिवेट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो एक लेवल था पहले आत्मज्ञान का जिससे भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट करने की ट्राई की। अभी भगवान कर्मकांड के लेवल पे ट्राई करें कि भाई अरे चलो तुम आत्मा को भूल जाओ बस। कर्मकांड मतलब क्या होता है, देखो अलग अलग लेवल्स होते हैं, इसमें मैं बताता हूँ। आई थिंक एक डायग्राम है यहाँ पे। एक होता है बिल्कुल एनिमल लाइफ में जीना, राइट। जैसे जो बेसिकली तुम खाते पीते हो बस, खाली कुछ और है नहीं। योगा लैडर कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो देखो ये अच्छा डायग्राम है बहुत ही। ये अगर समझ लिया ना तो हमें गीता का भी एक फ्लो अच्छा से समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले है एनिमल लाइफ, राइट राइट। मतलब बिल्कुल बस खाओ पियो और सो जाओ, बस उतना ही है लाइफ में और कुछ गोल ही नहीं है, ठीक है। कर्म कांड में क्या है, एक थोड़ा हायर लेवल ऑफ लाइफ है। मतलब कि ठीक है एंजॉयमेंट है मेन गोल, बट थोड़ा शास्त्रिक तरीके से एंजॉयमेंट है। मतलब कि चीजों को समझ के करना, राइट। और अभी भी एनिमल लाइफ से थोड़ा बेटर है, राइट। बट योगा नहीं है इसमें, कहीं पे भी भगवान का एस्पेक्ट नहीं है, राइट। जहां पे योग आता है वहां पे भगवान आते हैं। योग मीन्स क्या, योग आता है वर्ड युज से, युज मीन्स कनेक्शन। तो योग मीन्स भगवान के साथ हमारा सोल, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन बिठाना भगवान के साथ। तो कर्म कांड लेवल पे भगवान का कोई वो नहीं है, बट एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट स्टिल सेंटर है लाइफ का। और फिर उसके ऊपर आएगा सकाम कर्म योग। मीन्स क्या के भगवान का एक, भगवान भी एक इसमें जुड़ गए हैं, राइट। हम कर रहे हैं काम एंजॉयमेंट के लिए, बट भगवान को भी थोड़ा सा जोड़ दिया हमने उसमें। निष्काम कर्म योग में क्या है कि हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल कुछ भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एंजॉयमेंट की माइंडसेट से नहीं कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा के माइंडसेट से कर रहे हैं थोड़ा, राइट, डिटैच होके कर रहे हैं। और फिर आता है ज्ञान योग, अष्टांग योग, और फिर आता है भक्ति योग, राइट। तो भक्ति योग, योग सभी योग में सर्वश्रेष्ठ है। सभी सभी योग भक्ति योग में आ जाते हैं, राइट। तो ये चीज भगवान यहाँ पे योगा लेडर से भी समझा रहे हैं। तो भगवान इसलिए थोड़ा सा एक कह सकते हैं इनडायरेक्ट अर्जुन के साथ अभी इनडायरेक्ट वो थोड़ा बात कर रहे हैं, जहां पे भगवान अर्जुन को पहले आत्मज्ञान के लेवल पे मोटिवेट कर रहे हैं, फिर कर्मकांड के लेवल पे मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे चलो तुम आत्मज्ञान को भूल जाओ, तुम कर्मकांड के लेवल पे भी सोचोगे तो भी तुम फाइट करना चाहिए। तो भगवान अलग अलग रीजन दे रहे हैं अभी अर्जुन को क्यों फाइट करना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे मेन थीम, ये सेक्शन का सबसे बड़ा थीम क्या है, क्या
कि तुम लड़ाई करोगे और तुम हार भी गए तो क्या होगा, तुम्हें मिलेगा स्वर्गलोक, क्योंकि क्षत्रिय धर्म तुमने निभाया और तुम हार भी गए तो स्वर्गलोक मिलेगा, और तुम जीत गए तो तुम्हें यहाँ पे राज्य मिलेगा। तो दोनों तरफ से तुम्हें एंजॉयमेंट ही है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? तो लड़ाई करो मतलब। और देखो ये चीज एक बात समझने की बात है, गीता का मेन थीम ये नहीं है कि भगवान अर्जुन को उत्साह रहे लड़ाई करने के लिए, ये मेन थीम नहीं है, राइट। भगवान अर्जुन को अपनी ड्यूटी करने को बोल रहे हैं, राइट। तो काफी बार लोग बोलते हैं अरे गीता तो बहुत ही वायलेंट बुक है, फाइट करने को बोलती है सबके साथ और ये सबके बीच में लड़ाई करवा रही। नहीं, ये अर्जुन अर्जुन की एक स्पेसिफिक ड्यूटी है एज अ वॉरियर। हमारी ड्यूटी हो सकती है हम ऑफिस में काम करते हो या हमारी फैमिली लाइफ हो, जो भी हो, राइट। तो हमारी अलग अलग ड्यूटीज हो सकती है, बट गीता का मेन थीम ये नहीं है कि लड़ाई करो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं हाँ तुम लड़ाई करो, और अलग 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 लेवल्स पे भगवान मोटिवेट करे अर्जुन को, बट वो मेन थीम नहीं है। वो मेन थीम भगवान योग इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट योग पाथ के बारे में बता रहे हैं, और स्पेशली भक्ति योग के बारे में, राइट। तो गीता इज नॉट अ वायलेंट बुक। भगवान अर्जुन को अपने ड्यूटीज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो 31 क्या है? भगवान बोलते हैं कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ठीक है। मतलब कि तुम लड़ाई करो बट धर्म युद्ध करो, राइट। तो ये चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारे लिए ये स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है कि तुम क्षत्रिय धर्म के हिसाब से युद्ध करो और तुम्हारे हक के लिए लड़ो, ठीक है। और भगवान इसमें क्या बता रहे हैं फिर कि जो ऐसे क्षत्रिय होते हैं जो अपना धर्म निभाते हुए लड़ते हैं, उनके लिए अगर वो मर भी जाएंगे तो हेवनली प्लैनेट्स का डोर खुल जाएगा उनके लिए। मतलब कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है और उसमें समझो असफल भी होता है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसका लॉस है कुछ। जैसे क्षत्रियों का ऐसा होता था स्पेशली, राइट, कि वो लड़ाई करते करते अगर मर भी गए तो उनको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, राइट, स्पेशली कि हम सबको भी हमारी ड्यूटीज अच्छे से करनी चाहिए, राइट। या देखो, और फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर तुमने अपना धर्म बराबर से नहीं निभाया तो तुम्हें उसके लिए पाप मिलेगा और तुम्हारी रेपुटेशन भी चली जाएगी एज अ फाइटर। तो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें कि अगर हम हमारी ड्यूटीज जो हमको दी हुई हैं वो अगर हम नहीं निभा रहे ठीक से, तो क्या होगा, उसके लिए हमें पाप, हम उसके लिए हमें एक कर्म, उसके लिए हमें एक कार्मिक रिएक्शन मिलेगा, राइट। तो अर्जुन के लिए स्पेशली क्या है, देखो जैसे ऐसी बात होगी, राइट, जैसे अगर समझो विराट कोहली आता है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में, और फिर उसके बाद वो बोलता है मैं अभी वर्ल्ड कप नहीं लड़ूंगा, मैं वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो वो चीज विराट कोहली के लिए कितनी खराब होगी कि भाई अरे मतलब वर्ल्ड कप में आके, फाइनल में आके, और अभी बोलते हैं कि भाई अब मैं क्रिकेट मैच नहीं खेलूंगा, राइट। तो उसकी रेपुटेशन की कैसी हालत होगी अगर ऐसा करे वो। तो वैसी बात अर्जुन की थी, राइट, कि अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, राइट। और अगर वो लड़ाई से चले जाते हैं तो उनकी ऐसा मतलब स्पेशली अभी आजकल तो देखो, आप देखेंगे यूक्रेन में और रशिया में और सब जगह जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो ड्रोन से ही लड़ी जा रही है, राइट। वो फेस टू फेस लड़ाई तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो वो असली जो क्षत्रिय टू क्षत्रिय लड़ाई होती थी, वो लड़ाई तो अपने को आज देखने ही नहीं मिल रही, वैसी लड़ाई, राइट। तो ये लड़ाई जो वो महाभारत के टाइम पे वो बहुत ही एक अलग ही लेवल पे और अलग ही प्रिंसिपल्स के साथ लड़ी जाती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी वो लेवल के क्षत्रिय है ही नहीं आज दुनिया में। जहां पे जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई करते रहता है, बट पीछे से कर रहा है, राइट। टेररिस्ट भिजवाते हैं पीछे से, और वेपन्स भिजवाते हैं, ड्रग्स भिजवाते हैं, लड़ाई फेस टू फेस नहीं हो पा रही।
तभी के टाइम पे, जब महाभारत के टाइम पे ऐसे क्षत्रिय थे जो फेस टू फेस लड़ते थे, ऐसा पीछे से वार करके चले जाना, ये स्टाइल ही नहीं थी तभी की, राइट। और वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। कितने एटिकेट्स थे कि किसी के पास अगर वेपन नहीं हो तो तुम उसके अगेंस्ट लड़ नहीं सकते, राइट। स्त्री और जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको तो तुम बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग जो जिसे कह सकते हैं, अभी आप देखेंगे यूक्रेन में स्पेशली वॉर का कोई वो जैसे कह सकते हैं प्रिंसिपल ही नहीं रखा है किसी ने। इतने सारे स्त्रियों का बलात्कार किया और इतने सारे पाप किए रशियन आर्मी ने। बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब आप देख, मतलब हम सोच नहीं सकते कि आज की दुनिया में इस तरह की चीज, सोशल मीडिया की वर्ल्ड में इस तरह की चीज हो रही, राइट। तो आजकल के जो वॉरियर्स हैं वो क्षत्रिय एक्चुअली में नहीं है, प्रॉपर क्षत्रिय नहीं है वो। उनके पास वेपन्स है और वो बस पीछे से वार करना जानते हैं, राइट। पर अर्जुन ऐसे नहीं थे। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो तुम अगर चले जाओगे तो तुम्हारी रेपुटेशन चली जाएगी, राइट। और तुमको उसके लिए पाप भी झेलना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हमारे लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है कि हमारी ड्यूटीज जो है उसको हम अच्छे से निभाने की ट्राई करें एटलीस्ट। अगर नहीं हो पाती है ठीक से, जो भी रीजन हो, पर एटलीस्ट हम ट्राई करें, हमारा फुल 100% दे सकें, राइट। और इस तरह से हम जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से करने की ट्राई करें, ठीक है। देखो, और फिर भगवान बोलते हैं कि पीपल विल स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, राइट। जैसे ये चीज है, राइट, कि कोई बहुत रेप्यूटेबल पर्सन होता है ना, उसके लिए उसको अगर उसके अगेंस्ट एक स्कैंडल जैसा हो जाए या उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा हो जाए ना, तो वो बहुत खराब रहता है उसके मेंटल हेल्थ के लिए, राइट। जैसे काफी बार होता है ये चीज पॉलिटिकल उसमें के एक ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट से लेने के लिए कुछ काफी बार ऐसा कुछ तो अजीब वीडियो क्लिप या ऐसा ऐसा कुछ वो सनसनी, ऐसा कुछ करने के लिए, न्यूज बनाने के लिए लोग क्या करते हैं। अम, कुछ जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। कोई कोई अगर कुछ समझो टॉपिक पे क्लास लेता है, राइट, और उसमें से कोई एक पॉइंट कुछ बता रहे हैं वो, जो जो चीज वो एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो जो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल या कुछ फनी चीज बताई होगी उसका छोटा सा क्लिप बना देंगे और फिर उसको सोशल मीडिया पे लीक कर देंगे, राइट। अभी होता क्या है कि अगर तुम समझो कुछ चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो और एक्सप्लेन करते हुए वो एक चीज ही तुमने समझाई, बट पूरी चीज जो उन्होंने समझाने की ट्राई की वो तुमने बताया ही नहीं, तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। अभी ऐसा होता है काफी बार के पॉलिटिशियंस जब स्पीच दे रहे हैं, ऐसा कुछ दे रहे हैं, राइट, तो वो कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं और वो पॉइंट एक्सप्लेन करते करते कुछ एग्जाम्पल या कुछ ले लिया उन्होंने, बट मीडिया वाले क्या करेंगे, एक छोटी सी वो उनकी जो जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके वैसी क्लिप ले लेते हैं और फिर वो इतना सब वीडियोस वायरल हो जाते हैं और काफी बार उसकी वजह से दंगे हो जाते हैं, बहुत सब होता है, राइट। भाई, तो स्पेशली हमारे लिए भी जब भी हम बोलते हैं किसी से कुछ, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे और ऐसी जगहों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत अभी बढ़ गया है। स्पेशली अभी ये आया है, चैट जीपीटी आया है, और राइट, और अभी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला चल रहा है दुनिया में। उसमें हो ये रहा है कि लोग फेक इमेजेस बना रहे हैं सब चीजों की। जैसे अभी अमेरिका में हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके लिए वो अरेस्ट होने वाले थे या उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया, ठीक है। तो लोगों ने फेक सोशल मीडिया पे इमेज बना डाली जहां पे बता रहे थे कि पुलिस ने उनको हथकड़ी पहनाई और पुलिस उनको खींचते खींचते लेकर गई कोर्ट। अब ये बिल्कुल फेक था, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट ऐसी चीजें जब भी वो फेक चीजें सोशल मीडिया पे जाती तो लोगों में गुस्सा आ जाता है और फिर क्या होता है, लोग दंगे करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए क्या अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान के, लोग तुम्हारे बारे में
फिर गलत तरीके से बात करेंगे अर्जुन कि तुम तो इतने बड़े धनुर्धर होके युद्ध छोड़ दिया तुमने, और क्योंकि तुम इतने रिस्पेक्टेबल हो। अर्जुन की अगर आप लीनियज देखो, फैमिली बैकग्राउंड देखो, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड जैसा और कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। पांडु पुत्र और कुंती महारानी के पुत्र, मतलब कितना वो एग्जॉल्टेड फैमिली से हैं, राइट। राइट, एक तो पहले तो स्पेशल बात, भीष्म पितामह उनके समझो ग्रेट, या भीष्म पितामह उनके होते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट। तो ऐसी लीनियज में अर्जुन आ रहे हैं, और कुंती महारानी भी खुद ही इतनी अमेजिंग लीनियज से आ रही है। कुंती भोज उनके जो फादर थे, और कुंती महारानी को देखो तो स्पेशल उन्होंने दुर्वास मुनि को सर्व किया था, उनके पास स्पेशल पावर्स भी थे जिससे वो पुत्र पा सकते थे देवी देवताओं से। तो ये चीज समझना मतलब किसी के लिए जो, जैसे सिंपल बात है, राइट, कोई अगर बहुत रिस्पेक्टेबल जैसे बिजनेस फैमिली से आए, जैसे अंबानी का बच्चे या कोई, राइट, अगर वो कुछ चीज गलत कर देते हैं तो क्या होगा, मीडिया में उसकी बड़ी न्यूज हो जाएगी, जैसे अभी हुआ था, राइट। मीडिया में ऐसा हुआ था, राइट, कि आया था ये शाहरुख खान का बेटा था आर्यन खान, उसको ड्रग्स के केस में पकड़ा गया, बराबर। तो शाहरुख खान का भी बहुत तभी सोशल मीडिया पे और सब जगह पे बहुत लोगों ने बोल दिया उसके लिए, राइट, और उसके बच्चे के लिए, राइट। तो जो कोई बहुत फेमस होता है, उस अगर वो कुछ भी एक गलत काम कर देता है ना, तो बड़ा बड़ा वो न्यूज बन जाता है दुनिया में, राइट। अभी जैसे चाइना के मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका कुछ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसा कुछ हुआ, तो उनको तुरंत ही निकाल दिया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पोस्ट से, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं, जब भी बड़े बड़े पोस्ट पे कुछ लोग कर देते हैं ऐसा, तो तुरंत ही उनको निकाल दिया जाता है, राइट। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को भी कि तुम जो तुम इतने रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, तुम्हारे लिए ये चीज बहुत खराब होगी अगर तुम्हारे बारे में लोग खराब बोलते हैं तुम, ठीक है। फिर अभी भगवान बता रहे हैं इसमें, द ग्रेट जनरल्स हैव हु हैव हाईली एस्टीम्ड योर नेम एंड फेम विल थिंक यू हैव लेफ्ट द बैटलफील्ड आउट ऑफ फियर। तो बोल रहे हैं कि देखो सामने वाली साइड पे बहुत सारे लोग हैं, राइट, और वो लोग सोचेंगे कि तुम तो घबराहट के लिए तुमने छोड़ दिया कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड, राइट। और वो लोग तुमको बहुत खराब खराब वर्ड से बात करेंगे, राइट, और ये तुम्हारे लिए बहुत दुखदायक होगा, राइट। देखो जो रिस्पेक्ट, जो बेसिकली जिसका कैरेक्टर हाई होता है ना, उसके लिए अगर कोई कुछ खराब बोल देता है ना उसके कैरेक्टर के बारे में, तो वो बहुत पिंच करता है उसको, राइट। हमारे लिए भी अगर समझो हम एक हाई स्टैंडर्ड से लाइफ जीना चाह रहे हैं, राइट, और होता है भक्तों के साथ, होता है काफी बार कि भक्त लोग हाई स्टैंडर्ड से जीते हैं और सबको इंस्पायर भी करना चाहते हैं हाई स्टैंडर्ड से जीने के लिए, बट हमारे काफी बार आजू बाजू वाले लोग भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं हम क्या कर रहे हैं, राइट। और वो सोचते हैं ये तो पागल आदमी है, बेकार आदमी है, राइट, और हमें इंसल्ट करने की ट्राई करते हैं, राइट। तो दुख देता है हमें कि हम शास्त्र के हिसाब से जीने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। काफी बार काफी लोगों के घर पे ऐसी खराब सिचुएशन होती है कि जहाँ पे या तो उनके फैमिली वाले उनकी लाइफस्टाइल या जैसे सपोर्ट नहीं करते हैं, या उनको बुरा भला बोलते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम तो बेकार हो, तुम बहुत खराब हो, राइट। तो दुख देता है, भक्त को भी दुख देता है काफी बार। तो ये अर्जुन को यही सिचुएशन बता रहे हैं भगवान, इसलिए कि उनको मोटिवेट कर सके कि वो एक हायर कॉज पे जाके फाइट कर सके, राइट। तो देखो ये सेक्शन का या 37 to 38 या ये दो वर्सेस हैं ये सेक्शन में, और बेसिकली भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, कर्म कांड का फिलॉसफी बता रहे हैं कि या तो तुम यहाँ पे मरोगे और स्वर्ग लोक पाओगे, या तो तुमको अर्थली किंगडम मिलेगा। दोनों तरह से तुम्हारे लिए अच्छा ही है, तो तुम दोनों तरह से फाइट करो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तुम अपनी फाइट करो, सुख दुख छोड़ के, राइट, या तुमको कुछ मिलेगा या तुम कुछ खो दोगे, ऐसे ऐसी ऐसी कॉन्शियसनेस को छोड़ के तुम अपनी फाइट करो, राइट। तो हमारे लिए क्या है ये एप्लीकेबल इसमें कि
हमारे लिए भी हम अपनी ड्यूटी करें, बट जो रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में चिंता नहीं करे ज्यादा, राइट, क्योंकि वो हमारे हाथ में भी नहीं है, राइट। और ये चीज भगवान श्री कृष्ण देखो इसमें बता रहे हैं एग्जाम्पल, इसमें ये प्रभुपाद का पर्पट अच्छा है इसमें कि एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर सेक ऑफ कृष्णा, मतलब भगवान कृष्ण के प्लेजर के लिए हम सब काम कर रहे हैं, बराबर। तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा वो काम में, उसको बोलते हैं अकर्मा। वो भगवान 5th चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे, 4th या 5th चैप्टर में, या 4th चैप्टर में एक्चुअली। या जो खुद के लिए, खुद के खुशी के लिए काम करता है खाली, राइट, वो सही नहीं है। तो उसको उसको अपने एक्शंस का रिएक्शन मिलेगा। बट जो भगवान को सरेंडर कर देते हैं, उसके लिए ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, बराबर। तो ये चीज इधर बताइए कि राइट, कि जो भगवान को सरेंडर कर देता है उसको, उसके लिए ऐसा कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, और वो उसको कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा वैसा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस है जो हमें सबको भी डेवलप करनी, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और नेचुरली हम ऑफिस में काम करते हैं या हम घर पे काम करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन होती है आउटकम की हमेशा, कि हाँ अरे ऑफिस में आउटकम, या काम में, बिजनेस में आउटकम होता है कि अरे तुम बहुत सारा पैसा कमाओ कंपनी के लिए, राइट, या तुम बहुत सारा पैसा कमाओ अपने बिजनेस के लिए। या घर पे होता है तुम बहुत अच्छे से तुम सब जनों का ध्यान रखो, अपनी ड्यूटीज करो, राइट। तो हमें ट्राई करना चाहिए 100%। बट काफी बार कुछ चीजों में हम सक्सेसफुल नहीं भी होंगे, कुछ चीजों में होंगे। ये चीज दुनिया का नियम है, राइट। जो सिक्का होता है उसका दो पहलू होता है, हेड्स एंड टेल्स। वैसे दुनिया में कुछ चीजों में हम सक्सेसफुल होंगे, कुछ में नहीं होंगे। बट हाँ, अगर एज लॉन्ग एज हमने हमारा 100% दिया है, तो हमें कभी भी सिंफुल रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को सेंटर में रख के अगर हमारा 100% दिया, ट्राई किया, एफर्ट किया कि वो काम को हम अच्छे से कर सकें, तो भगवान वो चीज को देख रहे हैं, राइट। और उसके लिए उसको बोलते हैं अकर्मा, जहां पे भगवान को सेंटर में रख के हम काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है वो इस तरह से ही आता है, राइट। कर्म कांड का सेक्शन है। तो हमने स्टार्ट किया आज आत्मज्ञान के सेक्शन से, राइट। हमने आत्मज्ञान से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी सोल की, और फिर हमने कर्म कांड के बारे में भगवान ने बताया कि तुम दोनों तरह से फाइट करो अर्जुन को। अभी भगवान नेक्स्ट सेक्शन में बुद्धि योग के बारे में बताएंगे, जहां पे भगवान अर्जुन को एक और ऊपर वाले लेवल, एक उनका कॉन्शियसनेस और अपलिफ्ट करेंगे, राइट। हमने योगा लैडर समझा जैसे, राइट। तो योगा लैडर, ये योगा लैडर बहुत ही अच्छा डायग्राम है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बताया। अभी भगवान नेक्स्ट सेक्शन में निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये गीता का आप देख रहे हैं, धीरे 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 भगवान अपना अर्जुन का एक अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये गीता की ब्यूटी क्या है? गीता की ब्यूटी ये है कि हम कोई भी लेवल पे हों ये लैडर में, राइट, सबके लिए कुछ ना कुछ गीता से मिलेगा ही, राइट। देखो सब एक बात तो समझनी पड़ेगी कि सब लोग शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए शायद मे भी रेडी नहीं है। बट भगवान इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि भगवान सबको अकोमोडेट करके लेकर चल रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुम ये बात नहीं कर पाओगे तो तुम बस नरक में जाओगे, नहीं। भगवान सबको अकोमोडेट करके, हर एक तरह के पर्सनालिटी को अकोमोडेट करके गीता में सबको अकोमोडेट कर रहे हैं। इसलिए भगवान के इंस्ट्रक्शंस आप देखोगे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फ्लोज भी हैं, जहां पे भगवान कुछ चैप्टर्स में किस तरह से कौन से ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। आखिर में गीता का सेंट्रल थीम है भक्ति योग, बट भक्ति योग के अलावा भी भगवान अलग अलग थीम्स से अलग अलग ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए गीता में सबके लिए, गीता इज फॉर एवरीबडी। इवन कोई अगर परफेक्टली भक्ति योग में नहीं आना चाहता, उसके लिए भी भगवत गीता में बहुत मैसेज है। तो ये चीज आज हमने समझने की ट्राई की, ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कर्म कांड कंप्लीट किया हमने। इसके बाद भी एक्चुअली
इसके बाद अभी नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट होगा वो है बुद्धि योग के बारे में। आई थिंक वो सेक्शन में भी हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा एक सेक्शन ही एक पूरा थीम में आता है, तो अभी शायद पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए वो सेक्शन। तो मे बी उसकी जगह हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, या आपने क्या समझा आज के डिस्कशन से, ठीक है? या तो